हर गुजरते दिन के साथ समंदर और समुद्री वसाइल पर दुनिया का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। जियो इकोनॉमिक्स ने जियो पॉलिटिक्स की जगह ले ली है। आलमी समुद्री तिजारत और समंदर में मौजूद एनर्जी रिसोर्सेज की हिफाजत अब अहमियत हासिल करती जा रही है। तारीखी तौर पर बहरे हिंद की स्ट्रेटेजिक अहमियत आलमी सतह पर सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के एतबार से बहुत अहम है। बहरे हिंद का इलाका पाकिस्तान समेत 38 साहिली रियासतों से मिलता है। पाकिस्तान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन और 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिली पट्टी होने की वजह से अहम ममालिक में शामिल है और बहरे हिंद पर काफ़ी इन्हिसार भी करता है, क्योंकि पाकिस्तान की 91% तिजारत बहरे हिंद के रास्ते ही होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 58.3% तेल और कुदरती गैस के ज़खायर का 45% से ज़्यादा इस खित्ते में मौजूद है। तकरीबन 1,20,000 बहरी जहाज सालाना बहरे हिंद से गुजरते हैं, जो आलमी शिपिंग का तकरीबन 50% बनता है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में सतह समंदर में इजाफा, समुद्री आलूदगी और आलमी फूड चेन पर इसके असरात समेत न्यूक्लियर वेस्ट, समंदरों में होने वाली डंपिंग की वजह से समंदर और समंदर में मौजूद वसाइल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तेजी से होते क्लाइमेट चेंज की वजह से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसने मैरीटाइम डोमेन में सिक्योरिटी और समुद्री वसाइल से फ़ायदा उठाने वाले तमाम ममालिक को अपनी मैरीटाइम पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि कोई एक मुल्क अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल खतरात के खिलाफ तमाम समुद्री स्टेक होल्डर्स के दरमियान नई पॉलिसीज़ को तश्कील देना ज़रूरी है, जिसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। 2004 और 2009 में कायम होने वाली कंबाइंड टास्क फोर्स को पाकिस्तान नेवी ने किसी भी दूसरी बहरिया से ज़्यादा कमांड किया है। 2018 में पाक बहरिया ने इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और पाकिस्तानी पानियों से गुजर कर होने वाली तिजारत की हिफाजत के लिए रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल का आगाज़ भी किया। पाक बहरिया 2007 से कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का इनेकाद कर रही है, जिसमें अब तक 50 से ज़ायद ममालिक शिरकत कर चुके हैं। अमन मश्क टुगेदर फॉर पीस के स्लोगन्स के तहत मुनक़्क़िद की जाती है। अमन मश्क के मकासद में महफूज और पायदार बहरी तरीक़ाकार को फ़रोग़ देना, अपने तजुर्बात एक दूसरे के साथ शेयर करना और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए समुद्री ख़तरात से इज्तिमाई तौर पर निमटना है। अमन एक्सरसाइज शरीक ममालिक के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मुल्कों के दरमियान ट्रस्ट को बढ़ाती है, जिससे पाक बहरिया के स्ट्रेटेजिक अहदाफ और ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफा होता है। 2023 में होने वाली पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम नुमाइश और कॉन्फ्रेंस ने मैरीटाइम बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान की बहरी सलाहियत के बारे में जानने और कौमी सतह पर इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने में किरदार अदा किया। अमन एक्सरसाइज ने पाकिस्तान की बहरी सिफारतकारी में अहम रोल प्ले किया है, जिसने GCC ममालिक, नेटो इत्तेहाद और शंघाई ताउन तंजीम के मुख्तलिफ बहरी अफवाज को मुत्तहिद किया। पाक बहरिया फरवरी 2025 में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 2025 की मेज़बानी करने जा रही है। अम 2025 मश्क के साथ साथ पाक बहरिया पहली बार नेवल डायलॉग का भी एहतमाम कर रही है। अब तक पाकिस्तान 8 मशकों की कामयाब मेज़बानी कर चुका है। अमन एक्सरसाइज एक अहम बैनुल अक़वामी बहरी इवेंट की हैसियत हासिल कर चुकी है। अम मश्क 2025 को और अम डायलॉग के मकासद में मैरीटाइम सिक्योरिटी खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और ख़ास तौर पर ब्लू इकॉनमी की बढ़ती हुई अहमियत की वजह से शामिल किया गया है। ब्लू इकॉनमी मुल्क की मजमूई इकॉनमी ग्रोथ में अपना एक बड़ा हिस्सा डाल सकती है। ब्लू इकॉनमी में पाकिस्तान बहुत पोटेंशियल रखता है। पाकिस्तान के पास वसी साहिली पट्टी मौजूद है, खुसूसी इकनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के समंदर में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं जो एक्सप्लोरेशन के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान फ़िश एक्सपोर्ट में दुनिया भर में नुमाया मकाम रखता है और अगर ब्लू इकॉनमी पर खास तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान सालाना $4 बिलियन की सिर्फ फिश एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन तेजी से होता क्लाइमेट चेंज दुनिया की तरह पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को भी मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान मुसलसल दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज से आगाह करता रहा है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में इस वक्त पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई है। COP29 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,000 अरब की ज़रूरत है। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आएँ। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान माजी करीब में आने वाले 2 तबाकुन सैलाबों की तबाकारियों से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका है। तो अब ये क्लाइमेट चेंज ब्लू इकॉनमी को किस तरह मुतासिर कर रहा है, ब्लू इकॉनमी को हम 2025 के जरिए किस तरह फ़रोग़ मिल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।